अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी किडनी स्टोन, जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं। इसमें देखेंगे जी कौन कौन से टाइप के स्टोन होते हैं, क्या इसकी कॉजेज़ हैं, क्या क्लिनिकल फीचर हैं। इसमें हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, पास्ट जो एमसीक्यूज़ एनएलई में आ चुके हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि ये किडनी स्टोन होते क्यों हैं। जब हमारी बॉडी में सोल्यूट का लेवल बढ़ जाता है ना, फॉर एग्जांपल आइंस का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं स्टोन बनने के। जब हम वाटर इनटेक कम करते हैं ना, डिहाइड्रेटेड पेशेंट रहता है, या सीवियर वॉमिटिंग की वजह से भी हो सकता है। जब वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पानी ज़्यादा पीता नहीं है, जिसकी वजह से जो सोल्यूट हैं, सोडियम पोटाशियम आइंस वगैरह जितने भी है ना, उनका लेवल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से चांसेस क्या होते हैं, स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये तो थी, हमने इसकी कॉज देख ली। हम अगर बात करते हैं जी इसमें वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, तो वो भी मोस्ट लाइकली इसमें स्टोन करवा सकते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे वो कौन से स्टोन होते हैं जो इन्फेक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। ठीक है, ये सारी हम इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी अकॉर्डिंगली इसकी टाइप्स में। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोन होते हैं वो भी बताऊंगा, यूरिक एसिड की इंक्रीज करने की वजह से जो स्टोन बन जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी इसके रिस्क फैक्टर किस किस की वजह से हो सकता है। ये तब हो सकता है जब हमारी बॉडी में सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो हमारी यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज कर जाए। ठीक है, अब इसके जो क्लिनिकल फीचर होते हैं ना, जो सिर्फ स्टोन के फीचर होते हैं, इसमें मोस्ट लाइकली हमें ना कोलिक की पेन होती है। ठीक है, कोलिक की पेन क्या होती है कि हमें शार्प पेन होती है, शार्प पेन होती है। ठीक है, प्लस इसमें क्या हो सकता है, हिमाचूरिया। अभी हम सारे ये जो सिम्टम्स है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें हिमाचूरिया हो रहा है तो हो भी क्यों रहा है। ठीक है, और यूनिलेटरल फ्लैंक पेन होगी। ठीक है, अब इसमें यूनिलेटरल क्यों होगी, क्योंकि जिस किडनी के साइड पे स्टोन होगा, पेन तो सिर्फ उसी साइड पे होगी ना, उस एरिया फ्लैंक रीजन पे पेन होगी। फ्लैंक रीजन वो होता है जहाँ पे आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये थे इसकी जी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। ठीक है, इसका एक दफ़ा जो बेसिक ओवरव्यू उसको यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसकी टाइप डिस्कस करते हैं, फिर इसकी टाइप की डिटेल्स में जाते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ अ यूरिनरी सोल्यूट एज अ स्टोन। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन द यूरिनरी फिल्ट्रेट एंड द लो यूरिन वॉल्यूम आउटपुट। ठीक है, वली की पेन होती है इसमें विद हिमाचूरी एंड द यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस होती है इसमें। स्टोन इज यूजली पास विद इन आवर, घंटे के अंदर अंदर पास कर जाता है। अगर उसका डिपेंड करता है साइज कितना है, अगर उसका साइज फॉर एग्जांपल इंक्रीज होगा ना तो उसको पास करने में टाइम लगेगा, या फिर हमें उसकी क्या करवानी पड़ती है, सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसका कितना पार्ट, कितना साइज है स्टोन का। ठीक है, ये तो थे इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये आपने नहीं भूलना है। ठीक है, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है ये मेंशन करके फिर आगे और कॉज मेंशन कर देता है, डिपेंड करता है कौन सी टाइप का कॉज है, फिर वो एमसीक्यूज पूछता है। जब हम अभी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी टाइप्स की। इसकी टाइप्स कितने तरह के स्टोन होते हैं हमारे पास। हमारे पास बेसिकली जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होती है ना, वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट एंड द कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनियम मैग्नीशियम एंड द यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। ठीक है, ये हम अभी सारे क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट है जी, कैल्शियम ऑक्सलेट हो क्यों रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम फॉस्फेट हो क्यों रहा है और किन में कॉमन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है ना, ये मोस्ट कॉमन स्टोन होता है। ठीक है, कौन सा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। जो ऑक्सलेट स्टोन है ये कॉमन होता है एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, और जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है ना, ये कॉमन होता है चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ेगा और वो स्टोन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसकी जो अपेयरेंस होती है ना, इरेगुलर शार्प होती है। ठीक है, इरेगुलर शार्प इसकी अपेयरेंस होती है, और ये रेडियो ओपैक होता है, हमें एक्सरे पे नज़र आ जाता है स्टोन। ठीक है, जो चीज़ एक्सरे पे नज़र आ जाए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो ओपैक होता है। मोस्टली एडल्ट चिल्ड्रंस दोनों में हो सकता है। इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। कॉजेज सबसे पहले इसकी हो सकती हैं जी, ये आइडियोपैथिक हो सकता है, अननोन कॉज की वजह से हो सकता है। सेकंड, ये हाइपरकाल्सीयूरिया की वजह से हो सकता है। देखें, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, तो जो हमारा पैराथोराइड हार्मोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा, कैल्शियम के लेवल को कौन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, पैराथोराइड हार्मोन करता है। अब फॉर एग्जांपल पैराथोराइड हार्मोन एक्सेस काम कर रहा है,
ठीक है। पैराथोराइड हार्मोन जब एक्सेस काम करेगा तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को ज्यादा कर देगा, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, ये सारे किसके पार्ट है, किडनी के ट्यूब्यूल, जब वहां से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा कर देगा। अब देखिए जब पैराथोराइड हार्मोन ज्यादा काम करेगा, कैल्शियम की ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में करेगा, एक टाइम आएगा कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो कैल्शियम यूरिन में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकाल्सीयूरिया बोलते हैं। हाइपरकाल्सीमिया की वजह से भी हो सकता है और हाइपरकाल्सीयूरिया की वजह से भी हो सकता है स्टोन। अब देखें वो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है वो एसोसिएट करेगा इसको किसके साथ, सेकेंडरी हाइपरपैराथोराइडिज्म के साथ। अब सेकेंडरी हाइपरपैराथोराइडिज्म में क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें पैराथोराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है। अब सेकेंडरी किसी और कॉज की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज था, सीकेडी था, जब किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज था तो उसका कैल्शियम तो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो नहीं रहा, क्योंकि वो कहाँ से होना होता है, किडनी से होना होता है। अब जब कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, हमें पता, बॉडी को पता चलेगा कैल्शियम का लेवल कम है, ब्रेन को मैसेज देगा, हालांकि इशू कहाँ पे, किडनी पे, किडनी उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा, तो वो पैराथोराइड हार्मोन को ब्रेन एक्टिवेट कर देगा। जब ब्रेन पैराथोराइड हार्मोन को एक्टिवेट कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगी किसकी, कैल्शियम की। कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा रीअब्सॉर्ब करने की कैल्शियम को, किससे, उससे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। लेकिन पेशेंट तो सीकेडी में चला गया, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकेगा। इसीलिए जो हमें सीरम कैल्शियम मिलेगा वो डिक्रीज मिलेगा, जो ब्लड में कैल्शियम है वो डिक्रीज मिलेगा, और जो ब्लड में पैराथोराइड हार्मोन का लेवल वो इंक्रीज मिलेगा। किसी और कॉज की वजह से हाइपर पैराथोराइडिज्म हुआ और उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल उसने इंक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका, यूरिन में ज्यादा से ज्यादा जा रहा था, हाइपरकाल्सीयूरिया हो गया पेशेंट को। ठीक है, सेकेंडरी हाइपर पैराथोराइडिज्म के साथ एसोसिएट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड इसकी जो इंपॉर्टेंट कॉज है, इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट एग्जामिनर इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाता, वो है क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज में किस तरह करवा सकता है, बेसिकली जब किसी पेशेंट को क्रोन डिजीज होती है ना, तो जो हमारी ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन है ना, रीअब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन से वो कम हो जाएगी। जब ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलकर क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बना देगा। ठीक है, समझ में आ गई। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था जो उसने मेंशन की हुई है। कॉजेज नहीं आपने भूलनी, आइडियोपैथिक भी हो सकता है, हाइपरकाल्सीयूरिया की वजह से भी हो सकता है, और हाइपरकाल्सीमिया की वजह से भी हो सकता है। और हाइपरकाल्सीमिया में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सेकेंडरी हाइपरपैराथोराइडिज्म। जब हम एंडो की पढ़ेंगे ना पैथो, फिर एक दफा फिर आपको दोबारा ये बताऊंगा कि ये कैसे रेनल स्टोन कॉज करवा रहा है। ठीक है, अब किसी पेशेंट को जी हमारे यहाँ पे कैल्शियम स्टोन हो गया, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। अब उसके ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देंगे, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड देंगे। अब हमने एक जगह पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड क्या करती है जी, ये कैल्शियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, ये सोडियम क्लोराइड की क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीशन करती है, और किसको रिटेन करती है, कैल्शियम को बॉडी में रिटेन करती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपरकाल्सीयूरिया हो रहा था, ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा उसके यूरिन में जा रही थी, हमने उसको ड्रग दी हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, थायोजाइड ग्रुप की ये जो ड्रग थी हमने उसको ये प्रेफर की। ठीक है, उसने ये यूज की, इसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड की ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीशन कराई। सोडियम और क्लोराइड की जब ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीशन होगी तो कैल्शियम बॉडी में रिटेन होगा, और कैल्शियम का लेवल यूरिन में क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या प्रेफर करते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी किसकी सारी कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बात, किन किन में कॉमन होता है, क्या इसकी कॉजेज हैं, हाइपरकाल्सीमिया के साथ कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो किसके साथ एसोसिएट करेगा, सेकेंडरी हाइपरपैराथोराइडिज्म के साथ। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे, वो है जी हमारा अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन। अब अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होती है स्टोन की। हमने जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्सलेट वाली। अब जो अमोनियम मैग्नीशियम है ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। देखें, याद रखिएगा हमेशा हमेशा जो अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन वाला पेशेंट होगा वो किसके साथ आएगा, इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ आएगा।
पेशेंट को क्या होगा, यूटीआई होगा, मोस्ट लाइकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। हमने पीछे पढ़े थे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो करवाते हैं, इकोलाई पढ़ा था, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस पढ़ा था, क्लैप्सिला पढ़ा था, और उसके बाद प्रोटियस मिराबिलस पढ़ा था, और वल्गैरिस वगैरह पढ़ा था, और क्लैप्सिला भी इसमें हमने पढ़ा था ना। ये सारे क्या करवाते हैं जी, हमारे इन्फेक्शन करवाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टोन के बढ़ जाते हैं। मैंने आपको वहां पर बताया था ना कि स्टोन चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं किसके अंदर, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर। देखें अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को क्या होगा, यूटीआई हो गया। यूटीआई में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्लैप्सिला हमें मिला जी, उसके यूरिन एनालिसिस पे, यूरिन कल्चर पे हमें क्या मिला, क्लैप्सिला मिला। क्लैप्सिला ने पता क्या करना, हमारे यूरिन को क्या कर देता है, अल्कलाइन कर देता है। ठीक है, जब अल्कलाइन करेगा तो जो यूरिन की पीएच है वो ज्यादा होगी या कम होगी, डेफिनेटली इसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सोल्यूट बॉडी में रिटेन करें, सोल्यूट बॉडी में रिटेन करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, रेनल स्टोन हो जाएगा। लेकिन ये रेनल स्टोन किस वजह से हो रहा है, हमारे इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ये आपने याद रखना है। इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोन होते हैं वो कौन से होते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जी इसमें इसकी जो ट्रीटमेंट है, हम उसमें ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं। देखें सबसे पहले ना ये स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई, इनकी ना ये शेप होती है किसकी, स्टोन की होती है। ठीक है, कहाँ पे डिपॉजिट होती है जी, रेनल कैलिक्स में डिपॉजिट होती हैं, विच एक्ट एज एन नाइडस। अब नाइडस क्या होता है, देखें पेशेंट को क्या हो गया, स्टोन हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्टोन की वजह से वहां पे बैक्टीरिया ने आके ज्यादा से ज्यादा अटैक किया, बैक्टीरिया ने आके ज्यादा से ज्यादा अटैक किया तो वहां पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इसीलिए उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को किसी और वजह से भी अगर स्टोन था ना, तो लेकिन हमारा वहां पे स्टोन था, वहां पे आगे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, जब बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो वहां पे इन्फेक्शन करवा दिया, क्या करवा दिया, रेनल स्टोन कॉज करवा दिया, इन्फेक्शन अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन कॉज करवा दिया। ठीक है, अब समझ में आ गई कैसे अमोनियम मैग्नीशियम करवा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि हमारा इन्फेक्शन ही करवाए, किसी और वजह से पहले भी अगर वहां पे स्टोन बना हुआ ना, तो वहां पे आगे बैक्टीरिया अटैक करवा के वहां इन्फेक्शन करवा देंगे, जब वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें कौन से स्टोन वहां पे मिलेंगे, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हमेशा याद रखना है कि आपने स्टोन का साइज क्या है। ठीक है, हम स्टोन के साइज और ये सारी इसकी जो डिटेल है ना वो हम मेडिसिन में पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना अगर 5 mm से ज्यादा स्टोन है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करनी है, लिथोट्रिप्सी करनी है। ठीक है, अगर उसका 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 1 सेंटीमीटर 2 से ज्यादा, तो फिर आपने क्या करनी है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर देनी है पेशेंट में। ठीक है, ये ट्रीटमेंट प्लान है जो हम देखते हैं, एग्जामिनर मस्ट पूछ लेता है कि उस पेशेंट को इतना स्टोन का साइज था, 5 mm से ज्यादा था, बताएं उसके स्टोन को कैसे रिमूव करना है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा था तो फिर कैसे करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये भी मेंशन कर लीजिएगा, स्टोन के साइज पर डिपेंड करती है सारी चीजें। ठीक है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोन ड्यू टू द साइज, इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन टू प्रिवेंट द रिकरेंस, वही साइज पर डिपेंड करेगा। फिर तीसरा स्टोन हम मोस्ट जो देखते हैं इसमें जी, थर्ड मोस्ट कॉमन स्टोन होता है वो होता है जी यूरिक एसिड स्टोन। अब यूरिक एसिड स्टोन कैसे करवा सकते हैं, सबसे पहले ये दोनों आपने याद रखना है, ये भी मैंने बताया आपको क्या है, रेडियो पैक है, और जो ये अमोनियम मैग्नीशियम वाला ये भी क्या है जी, रेडियो ओपैक, हमें एक्सरे पे क्या आता है, नजर आ जाते हैं ये दोनों। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी होती है जी, यूरिक एसिड स्टोन होता है इसमें। ठीक है, ये रेडियो लूसेंट होता है, ये हमें एक्सरे पे नहीं नजर आता, इसीलिए हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, वो ये भी पूछता है, सिटी स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन पे हमें ये नजर आता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी पूछा गया। ठीक है, अच्छा अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जब हमारा यूरिन की वॉल्यूम कम होती है या पीएच यूरिन की क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, जब हमारी पीएच एसिडिक होगी तो कौन से स्टोन मोस्ट लाइकली बन सकते हैं, हमें यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, या पेशेंट के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को गाउट था, गाउट वाले पेशेंट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करेगा तो वो कौन से स्टोन बना सकता है, हमें यूरिक एसिड स्टोन बना सकता है। एक ये, या वो पेशेंट के अंदर मेंशन कर देगा किसकी, कीमोथेरेपी की हिस्ट्री। एक पेशेंट है वो, उसको कैंसर था, वो जी स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा उसको,
अब वो कीमोथेरेपी पे है। जब पेशेंट कीमोथेरेपी पे होता है तो जब हम बाहर से उसको कीमो लगाते हैं तो उसके ना सेल टूटते हैं। सेल जब उसके ब्रेक होते हैं तो उससे क्या रिलीज होता है, सेल से यूरिक एसिड रिलीज होता है। जब यूरिक एसिड रिलीज होगा तो यूरिक एसिड का लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज कर देगा इसको क्या बोलते हैं, हाइपरयूरेसीमिया। और ये क्या करवा देंगे, यूरिक एसिड स्टोन बना देते हैं। किसमें, किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा यूरिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कीमोथेरेपी की हिस्ट्री मेंशन करके, किसी ना किसी कैंसर की हिस्ट्री मेंशन करके ये वाला क्वेश्चन मोस्ट लाइकली पूछ लेते हैं। और ये आता ही तब है जब एग्जामिनर मेंशन करता है कि एक पेशेंट था, उसको स्मॉल लंग कार्सिनोमा था, या कोई लुकीमिया था, बोन का कैंसर था, कोई भी कैंसर था, वो कीमोथेरेपी पे है। कीमोथेरेपी लेने की वजह से ना उसके ना किडनी फ्लैंक रीजन पे पेन हो रही है, साथ उसको हीमाचूरिया और मतलब कि टेंडरनेस, सारे वही वाले फीचर देखे ना आपसे पूछेगा बताएं इसमें कौन सा मोस्ट कॉमन स्टोन हो सकता है, दैट्स अ यूरिक एसिड स्टोन। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इसको एक दफा बुक से रीड कर लेते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज रेडियोलुसेंट होता है ये भी। ठीक है, टाइप ऑफ स्टोन विच आर रेडियो पैक, बाकी सारे रेडियो पैक होते हैं, ये रेडियोलुसेंट होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसकी, हॉट हो सकता है, हॉट एरिड क्लाइमेट हो सकता है, इसमें लो यूरिन वॉल्यूम्स, एसिडिक पीएच हो सकती है। मोस्ट कॉमन स्टोन सीन इन द पेशेंट विद द गाउट, गाउट के पेशेंट में मोस्टली हम देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि गाउट के पेशेंट के अंदर क्या होता है जी, हमारा किसका लेवल इंक्रीज करता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि गाउट के पेशेंट में हम कौन से क्रिस्टल देखते हैं, मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइपरयूरेसीमिया भी हमने देख लिया कैसे ल्यूकीमिया के पेशेंट के अंदर हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर देंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर देंगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, अल्कली होना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर इनटेक ज़्यादा होगा ना तो उसकी वजह से पीएच उसकी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी, अल्कली होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हम हाइड्रेशन प्रेफर करते हैं। सेकेंडली हम इसमें क्या देते हैं जी, ड्रग एलिप्रोनोल देते हैं। एलिप्रोनोल होती है, हम ड्रग देखते हैं क्रोनिक जो गाउट वाला पेशेंट होता है ना उसमें देते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, एलिप्रोनोल इसमें देते हैं गाउट के पेशेंट में। अगर पूछे अक्यूट, ये थोड़ा सा हटके अक्यूट गाउट का पूछे तो उसका क्या बताना है, अक्यूट गाउट में हम क्या देते हैं, प्रेफर करते हैं अक्यूट गाउट में हम कोल्चिसिन देते हैं। अगर वो पूछे इसमें क्रोनिक गाउट में क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है तो वो क्या है, हमारी एलिप्रोनोल होती है। ठीक है, ये तो था हमारा यूरिक एसिड स्टोन। फिर हम बात करते हैं जी सिस्टीन। सिस्टीन बेसिकली क्या है, हमारा अमाइनो एसिड है। अब फॉर एग्जांपल ये बहुत रेयर कॉज होती है और ये ज़्यादातर किस में देखी जाती है, ये चिल्ड्रंस में देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या, ये जेनेटिक डिफेक्ट है, रेनल से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी किसकी, अमाइनो एसिड की। ठीक है, जब रेनल से अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सिस्टीन कहाँ जाएगा, सिस्टीन यूरिन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिस्टीन यूरिया पेशेंट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जब सिस्टीन यूरिया हो जाएगा तो ये क्या कॉज करवाएगा, ये हमें रेनल स्टोन करवा सकता है। ये यूरिन की पीएच को क्या करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यूरिन की पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। रेयर कॉज है नेफ्रोलिथियासिस की, बच्चों में होता है, इतना इंपॉर्टेंट स्टोन नहीं है। सिस्टीन यूरिया अगर इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी कहाँ पे, हमारे ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जाएगा जिसकी वजह से सिस्टीन यूरिया हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन, वही बात यहाँ पे, लेकिन कौन सी कैलकुलाई बनाता है, ये बिस्टैगॉन कैलकुलाई बनाता है। ट्रीटमेंट बेस पे भी हम हाइड्रेशन देंगे और अल्कलाइनाइजेशन करेंगे यूरिन की। क्यों, क्योंकि इसमें यूरिन क्या है, हमारा ये है एसिडिक है, यूरिन की पीएच क्या कम है, और एसिडिक पीएच को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, पोटाशियम देते हैं बाहर से, पोटाशियम सिट्रेट या बायोकार्बोनेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन कर दी, ये किसका पॉइंट है, मेडिसिन का पॉइंट है। पोटाशियम सिट्रेट देते हैं इसको क्या करने के लिए, अल्कली करने के लिए यूरिन को। अच्छा, अब मैंने भी आपको इसमें क्या क्या बताया, कैल्शियम का स्टोन होगा तो किसको मेंशन करेगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को मेंशन करेगा, पैराथायराइड का लेवल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन की बात की हमने, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन की, उसमें किसको मेंशन करेगा, यूटीआई को मेंशन करेगा कि पेशेंट को पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, उसने कल्चर करवाया था, उस पर इकोलाई पॉजिटिव था या क्लेप्सिला पॉजिटिव था, और ये मेंशन करके सारा आपको क्वेश्चन की हिस्ट्री दे सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, यूरिक एसिड की बात की। यूरिक एसिड में क्या हो सकता है,
गाउट की हिस्ट्री दे सकता है, मोनोयूरेट सोडियम क्रिस्टल डिपोजिशन हो जाती है उसमें, या वो किसकी हिस्ट्री दे देगा, ल्यूकीमिया की किस हिस्ट्री दे देगा, पेशेंट कीमोथेरेपी पे था, तो उसकी वजह से सेल की ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हुआ तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा टूटे, यूरिक एसिड रिलीज हुआ, हाइपरयूरिसीमिया और वो डिपॉजिट हो गया किडनी में, जिसने क्या करवा दिया, यूरिक एसिड स्टोन करवा दिया। सिस्टीन पे क्या होता है, सिस्टीन स्टोन में क्या होता है कि हम ये बच्चों में देखते हैं हम, इसमें ये होता है कि ये हमारे ना रीअब्जॉर्ब नहीं होते अमाइनो एसिड कहाँ पे, किडनी के ट्यूब्यूल्स पे। जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो सिस्टीन यूरिया हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जाएंगे, ठीक है, और वो क्या कॉज करवा देंगे हमें, हमारी पीएच को, यूरिन की पीएच को एसिडिक करवा देंगे, और वो क्या करवा देगा, स्टोन कॉज करवा देगा। इसीलिए हम इसमें ट्रीटमेंट क्या प्रेफर करेंगे, हाइड्रेशन देंगे या बाहर से अल्कलाइनाइजेशन एजेंट देंगे, फॉर एग्जांपल पोटेशियम सिट्रेट बायोकार्बोनेट प्रेफर करेंगे। अब इसको एक दफ़ा हमारी जो मेन बुक है स्टेप 1 यूएसएमएलई, वहाँ से भी रीड कर लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्सलेट हाइपोसिट्रेट यूरिया, अगर सिट्रेट का लेवल हाइपोसिट्रेट यूरिया, अब हाइपोसिट्रेट यूरिया की वजह से कैसे कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं, देखें अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम यूरिन में जाके किसके साथ कंबाइन करता है, सिट्रेट, और ये क्या करता है, स्टोन की फॉर्मेशन नहीं होने देता, नो स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब किसी में सिट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सिट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हाइपोसिट्रेट यूरिया हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोन हो सकता है। ये रेडियो पैक होता है, एक्सरे पर नजर आता है, हाइपर डेंस होता है, सिटी फाइंडिंग इसकी शेप क्या होती है, डंबल शेप होती है। कैल्शियम स्टोन मोस्ट कॉमन 80%, कैल्शियम ऑक्सीडेट मोर कॉमन देन कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सीडेट एडल्ट्स में, फॉस्फेट बच्चों में, कैन रिजल्ट फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल, और इंजेक्शन विटामिन सी के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो सकता है, हाइपोसिट्रेट यूरिया की वजह से हो सकता है। यूरिया इसमें भी क्या होती है, पीएच कम होती है यूरिन की, ये क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है। मेल एब्जॉर्प्शन, क्रोन डिजीज क्या करती है, ऑक्जेलेट की एब्जॉर्प्शन को कम करवा देती है, जब ऑक्जेलेट की एब्जॉर्प्शन कम होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जाएगा। ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे, थायराइड देंगे, और क्या करेंगे, लो सोडियम डाइट प्रेफर करेंगे। अब कैल्शियम फॉस्फेट में क्या होता है, पीएच ज़्यादा होती है, इसमें पीएच क्या होती है, कम होती है, ये भी रेडियो पैक होता है, हाइपरडेंस होता है, इसकी जो शेप देखते हैं सिटी पे होती है, वेज शेप प्रिज्म इसकी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या प्रेफर करेंगे, सेम इसका भी वही सारा है, वही होगा, क्या कहते हैं, क्रोन डिजीज ये करवा सकती है, हाइपोसिट्रेट यूरिया करवा सकता है, सेम कॉजेज। ट्रीटमेंट क्या प्रेफर करेंगे, थायराइड और लो सोडियम करेंगे। अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टूवाइड, अच्छा इसका जो दूसरा नाम है वो स्टूवाइड स्टोन भी बोलते हैं हम इसको। पीएच इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये भी रेडियो पैक है, हाइपरडेंस है, इसमें कॉफिन लिड अपेयरेंस होगी ना, ठीक है। कौन सी अपेयरेंस देखेंगे हम किस पे, यूरिन क्रिस्टल पे, कॉफिन लिड, ये अक्सर एमसीक्यूज पूछ लेता है, ठीक है। कॉज बाय द इन्फेक्शन यूरियस पॉजिटिव, ठीक है, बग्स प्रोटियस मिराबिलस हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, सेप्रोफिटिकस हो गया, वही जो सारे मैंने आपको यूटीआई के बताए थे, ठीक है। डेट हाइड्रोलाइज यूरिया टू द अमोनिया, ठीक है। अल्कलाइन कर देता है किसको, यूरिन को, कॉमनली फॉर्म द स्टैगहॉर्न कॉल्क्यूलाई। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, इरेडिकेशन करेंगे, कॉज देखेंगे कौन सी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे। फिर बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन में पीएच डिक्रीज कर जाती है, रेडियोल्यूसेंट होता है, नॉट सीन ऑन एक्सरे, याद रखना ये एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम पूछा, तो फिर हम इसको किस पे देखेंगे, ये भी हमारे मेडिसिन का पार्ट है, सिटी स्कैन पे देखेंगे, ठीक है। रोम्बॉइड शेप होती है इसकी यूरिन क्रिस्टल पे, 5% स्टोन होता है, रिस्क फैक्टर का होता है, यूरिन का वॉल्यूम कम होता है तब हो सकता है, एरिड क्लाइमेट हो सकता है, एसिडिक पीएच कॉज करवा सकती है, ठीक है। क्या करवाएगा, हाइपरयूरिसीमिया हो जाएगा, गाउट के पेशेंट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर जब हमारा सेल ज़्यादा से ज़्यादा टूटता है, ल्यूकीमिया के पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अल्कलाइन करेंगे, पोटेशियम सिट्रेट देंगे और एलिप्रोनिल देंगे। सिस्टीन यूरिया ये भी पीएच को डिक्रीज करवाता है। फेंटली रेडियो पैक, ठीक है, ये भी हमें नज़र आ जाता है किस पे, एक्सरे पे। मॉडरेटली रेडियो डेंस होता है ये भी, ठीक है, हेक्सागोनल इसकी शेप भी मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि कौन सी शेप का हमें मिलता है, हेक्सागोनल मिलता है। हेरिडिटरी हो सकता है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें क्या होगा, सिस्टीन की रीअब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट करेगा, क्या होगा, सिस्टीन यूरिया हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट ऑल्सो रिजल्ट इन द पुअर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द और अमाइनो एसिड भी इसमें रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल ये भी एमसीक्यूज पूछ सकता है, ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जो रीअब्जॉर्ब नहीं होते सिस्टीन स्टोन के अंदर, ठीक है, वो ऑर्निथीन, लाइसिन, आर्जिनिन। इसके जो निमोनिक्स हैं वो क्या है, कोला मतलब सी से सिस्टीन, ओ से ऑर्निथीन, एल से लाइसिन और ए से आर्जिनिन। सिस्टीन इज poorly soluble, thus stone form in the urine, usually begin in the childhood, can form a staghorn calculi, सोडियम साइनाइड नाइट्रोक्लोसाइड टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें भी क्या, लो सोडियम डाइट प्रेफर करेंगे, अल्कलाइनाइजेशन करेंगे, क्योंकि यूरिन की पीएच कम है,
मैं वो एसिडिक यूरिन है, इसीलिए इसमें हम पोटेशियम सिट्रेट बाइकार्बोनेट प्रेफर कर सकते, चिलेटिंग एजेंट देंगे। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल है टाइप्रोनिन्स और पेंसिलामीन। बस ये थे हमारे स्टोन। इंपॉर्टेंट है, इसी शेप में से क्वेश्चन नहीं आता मोस्ट लाइकली। इसमें जो मैंने आपको पहले बताया ना क्या क्या इसकी हिस्ट्री हो सकती है, उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है।